वेलकम बैक। मिडिल क्लास लोन की फास्ट हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से डेट ट्रैप जो कि कर्ज का जाल है आपके इर्द गिर्द बुन जाता है। लोन लेते लेते पता नहीं चलता और इतना लोन हो जाता है कि आप उससे बाहर नहीं निकल पाते। ब्रेक से पहले हमने सारी बातें की कि आज हम बात क्यों कर रहे हैं, कौन सी रिपोर्ट आई है, क्या खबर, तमाम चीजें। लेकिन अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आप उससे बाहर कैसे आएंगे, या वो घंटी आपके दिमाग में कैसे बजेगी कि भाई ये तो डेट ट्रैप बन गया है। आप कुल जमा मेरे पास 5 मिनट, 2-2 मिनट मेरे दोनों एक्सपर्ट्स के लिए कि आप कुछ इनिशियल पॉइंट बनाएं, फिर तो किसी दिन डिटेल में चर्चा करेंगे। पंकज साहब, क्या कहां से आप उसे एटलीस्ट वो पकड़ सकते हैं कि बुखार चढ़ रहा है? बिल्कुल, देखिए, अगर आपको डिफिकल्टी हो रही रिपेमेंट करने में, यदि आप इवन क्रेडिट कार्ड की बात करें तो क्रेडिट कार्ड में 2 चॉइस होती है कि आपको मिनिमम पेमेंट करना है या फिर फुल पेमेंट करना है। तो ऐसे बोरोवर्स जिनकी कैपेसिटी पूरा पेमेंट करने की नहीं है, वो अक्सर जो मिनिमम पेमेंट जो नेसेसरी है उतना ही कर पाते हैं, और होता यह है कि बाकी का जो बैलेंस है उसके ऊपर आपको 30-35% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता है। मैं बात कर रहा हूं क्रेडिट कार्ड की, तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। उसके अलावा अगर पर्सनल लोन की बात करें तो उसका भी रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसे में होना ये चाहिए, अगर आपको मालूम चला है कि आप पूरा पैसा समय पर नहीं चुका पा रहे हैं या हायर इंटरेस्ट वाले जो लोन्स हैं उसको आपको रिपे करना पड़ रहा है, तो सबसे पहला काम यह है कि आप उसमें से आइडेंटिफाई कीजिए कि किस लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है और पहले उसको चुकाने की कोशिश कीजिए। अगर पॉसिबल हो कि आपको रिस्ट्रक्चरिंग करनी हो, कई बार ऐसा होता है कि क्रेडिट कार्ड की आउटस्टैंडिंग है लेकिन आपको पर्सनल लोन मिल सकता है, या लोन अगेंस्ट गोल्ड या लोन अगेंस्ट सिक्योरिटीज जो कि आपके सिक्योर्ड लोन है वो कम रेट पर मिल सकते हैं। तो आप वो ऑप्शन बिल्कुल ट्राई करें, आप लोन ले लें जो कि कम रेट पर मिल जाए, ताकि जो हायर इंटरेस्ट वाले जो लोन हैं उनको आप जल्दी जल्दी पे कर सकें। तभी आपकी जो ईएमआई है वो कम हो पाएगी और पॉसिबल होगा कि आपका जो आउटस्टैंडिंग है, जो बड़े लोन्स हैं यानी कि बड़े इंटरेस्ट वाले, उन्हें जल्दी पे कर सके। दूसरा तरीका और भी है कि अगर आप लोन नहीं रिपे कर पा रहे हैं, आप टेन्योर बढ़वा सकते हो। अगर ये कई बार मुमकिन होता है, चाहे पर्सनल लोन की बात हो या फिर होम लोन की बात हो, अगर टेन्योर आप बढ़ाएंगे तो आपकी ईएमआई कम हो जाएगी और शायद फिर आपके चुकाना पॉसिबल हो पाएगा। तो इस तरह से कोशिश करें कि आप जितनी जल्दी हो सके कम से कम जो महंगे लोन हैं उनको जल्दी से जल्दी चुका दें। ठीक है, कॉली सर। मैं पंकज की बात को और आगे ले जाना चाहूंगा। मुझे लगता है लोन अगर आपको लेना है, हाउसिंग लोन एक ऐसा होता है, क्योंकि घर हर किसी का सपना होता है, किराए पे रह रहे हैं, आप उस खर्चे को बचाना चाहते हैं, हाउसिंग लोन आप ले लीजिए, वो बहुत महंगा भी नहीं होता है। उसके बाद अगला आता है व्हीकल लोन। हमने ना लोन की एक रेटिंग बना रखी है। आखिर में जो आता है, बहुत लंबी लिस्ट है, आखिर में जो आता है, मुझे लगता है घूमने फिरने के लिए जो लोन लेते हैं, आजकल बहुत लोग ले रहे हैं, वो लोन तो पूरी तरह से अवॉइडेबल है। हालांकि आपकी घूमना फिरना भी एक जरूरत है, कुछ लोग ये कह सकते हैं, पर मुझे लगता है वो लोन, क्योंकि आप घूम के आए 1 हफ्ते के लिए, लोन आप वापस कर रहे हैं 3 साल के लिए, आपको अपना ट्रिप याद भी नहीं होगा और अपने फाइनेंसेस को आप बिगाड़ देंगे। इसी प्रकार जो आप हेल्थ के लिए लोन लेते हैं, आजकल सरकार की और इंश्योरेंस की इतनी स्कीम्स हैं, जो इंश्योरेंस पॉलिसीज हैं, उसका आप सहायता लें बजाय लोन लेने के, वो एक बेहतर विकल्प रहता है। और ये जो इंपल्सिव बाइंग है, मुझे लगता है विपिन, क्रेडिट कार्ड का जब मैसेज आता है तो सीधा आपको वो इंकरेज करता है मिनिमम बैलेंस पे कर दीजिए, आपके लुभाते हैं आपको देके कि आप उसको कर दीजिए। तो मुझे लगता है इंपल्सिव बाइंग से बचना चाहिए, क्योंकि उसको अगर आपके पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो थोड़ा अपने ऊपर अंकुश अगर लगाया जाए कि मेरी कैपेसिटी है रीपे करने की, कि मेरी कैपेसिटी नहीं है रीपे करने की, मेरी इनकम कितनी है, मेरे घर के बाकी के खर्च कितने हैं। आइडियली एक थ्योरी कहती है, आखिरी बात बोलूंगा विपिन, कि आपकी इनकम में से 30% से ज्यादा लोन रीपेमेंट नहीं होनी चाहिए। मतलब अगर आप 1 लाख कमाते हैं तो ध्यान रखिए कि 30,000 रुपए से ज्यादा की आप ईएमआई नहीं दें। ऐसा देखा गया है कि बाकी का खर्च आपको जरूरतों के लिए, सेविंग्स के लिए चाहिए होता है। लोन लेने का यह मतलब कतई नहीं है कि आप अपनी सेविंग्स बंद कर दें। अमूमन लोग जो लोन लेते हैं वो सेविंग्स करनी बंद कर देते हैं, उससे उनकी मुसीबत और बड़ी खड़ी हो जाती है, क्योंकि अगर कुछ वापस करने की कैपेसिटी रही भी, चांस रहा भी, तो वो भी खत्म हो जाता है। तो इन चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो आप इस डेट ट्रैप से बच सकते हैं, आप अपना भविष्य सिक्योर कर सकते हैं, और सबसे बड़ी बात, वेल्थ क्रिएशन की तरफ आप बढ़ सकते हैं, वरना लोन आपको वेल्थ क्रिएशन से दूर ले जाता है। ये बात मैं जोर देके कहना चाहूंगा। चलिए, नहीं, बहुत ही अच्छी बात है आपने बताई कि कम से कम अगर मान लीजिए अब कुछ हो गया है इस तरह का पास में, और अगर आप इन बिटवीन दैट चीज हैं, तो कैसे आपको उससे बाहर निकलना है और फिर किन बातों का आपको ध्यान रखना है।
70-30 वाला कि भाई 100 रुपये कमा रहे हैं तो 30 रुपये से ज़्यादा की EMIs आपकी नहीं होनी चाहिए। फाइनेंशियल लिटरेसी की बात आई यहाँ पर, डेफिनेटली किसी दिन उस पर ही एक फोकस शो करने की कोशिश होगी कि कैसे भाई आप इन सारी चीज़ों को जब आप अच्छी तरह से समझने लग जाएंगे ना तो शायद उस जाल से ऐसे ही बच जाएंगे। तो किसी दिन ज़रूर वो बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आज आप दोनों ही महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को ये इंपॉर्टेंट बातें बताई। नमस्कार।